नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को इसी तरह खुश रखे। आज की जो वीडियो है, हमारे एक दोस्त हैं, बहुत ही ख़ास और करीब हैं, उनकी वजह से आज की वीडियो बन रही है और पूरे उम्मत में बसने वाले तमाम लोगों के लिए है। आज का ये मैसेज, आज का ये संदेश, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो माशरे के अंदर इस तरह के हालात से गुज़र रहे हैं। दोस्तों, एक बात याद रखना कि इस दुनिया के अंदर जो है हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, काले भी हैं, गोरे भी हैं, बदमिजाज भी हैं, नरम मिजाज भी हैं, हर तरह के लोग हैं। तो मेरे बुज़ुर्गों, हमें चाहिए कि हम पहले तो एक दूसरे को समझकर लेके चलने वाले बने, अपने अंदर ये मादा पैदा करें। और इसी तरीके से मेरे बुज़ुर्गों जो है आज के इस मुआशरे में घरों के माहौल के ख़राब होने की एक वजह ये भी है कि घर के अंदर दीन नहीं है, दीन घर से बिल्कुल खाली है। सिर्फ एक आध वक्त की नमाज पढ़ लेना ये काफ़ी नहीं है। एक आध वक्त की नमाज पढ़ लेना ये काफ़ी नहीं है, बल्कि इंसान की पूरी ज़िंदगी में दीन का होना बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से आज जो है हर घर में इंतशार है, हर घर में लड़ाई झगड़ा है, मियाँ बीवी के अंदर झगड़ा है, भाई बहन के अंदर झगड़ा है, भाइयों भाइयों में आपस में नाइत्तफाक़ी है। यानी अलगर्ज ये है कि हर आदमी परेशान है। बहरहाल आज की जो वीडियो है उनके लिए है कि जो अपने बच्चों की शादियां करते हैं और शादियों के बाद फिर जो है मेरे बुज़ुर्गों अपने बच्चों को वो समझाते नहीं हैं, अपने बच्चों को वो इतना इल्म नहीं देते हैं, उनकी ऐसी तरबियत नहीं करते हैं कि जाके पराए घर में वो किस तरीके से रहें, कैसे ज़िंदगी गुजारें। अब लड़की वालों को भी चाहिए कि वो अपनी बेटी को इतनी तरबियत दे, उसकी इतनी इस्लाह करे, ताकि वो दूसरे घर में जाए तो वहाँ पर जाकर जो है उस घर का चैन और सुकून बने, उस घर की जन्नत बने जिस घर में वो कदम रखने वाली है, ना कि जहन्नम बन जाए। आज मेरे बुज़ुर्ग जो है देखने में ये आता है कि अक्सर घरों के अंदर जो है जन्नत के बजाय जहन्नम का माहौल पूरा तैयार रहता है। और उसके बाद जो है बेटी वालों को खुसूसन चाहिए कि अपनी बेटी को समझाएं कि देखो बेटा, जैसा तुम हमारे घर में हमारी बेटी हो, वैसे ही आप दूसरे घर में जहाँ जा रही हो, आपकी सास, आपका ससुर, वो भी आपके माँ बाप की तरह हैं। उनको भी अपने माँ बाप समझकर ही उनकी खिदमत करना, उनके साथ रहना सहना, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना। ऐसे ही लड़के वालों को चाहिए कि जो लड़की घर में आ रही है वो भी उसको अपनी बेटी समझें, सास ससुर उसको बेटी समझें और उसकी छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करें। इसलिए कि बुज़ुर्ग जो है अब उम्र तो है 18-20 साल की और हम काम लेना चाहते हैं उससे 40-50 साल का। जब कोई एक दूसरे के घर में आता है तो थोड़ा सा मिलने में, थोड़ा सा मिजाज मिलने में और समझने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। ऐसा नहीं है कि भाई आते ही सार तुरंत जो है ना जो हम चाहते उसी के मुताबिक काम होने लगे। तो मेरे बुज़ुर्गों, हमें चाहिए कि हम अपनी बेटी को समझाएं, बेटों को भी समझाएं। अगर माँ बाप दोनों तरफ से सही रहेंगे तो वो घर बस जाएगा। जिस बेटी के माँ बाप बेटी को सपोर्ट करने पर आ जाएं और बेटी की हर बात पर एक्शन लेने पर आ जाएं, छोटी मोटी जो भी बातें हैं उनको जो है ना तुरंत बहुत बड़ा मसला बनाकर खड़ा कर दें, याद रखना वो घर कभी बसता नहीं है, बल्कि वो घर उजड़ जाता है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी बेटी की हर बात पर एक्शन न लें, बल्कि अपनी बेटी को समझाएं, कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करे जो ख़ानदान को बसने का ज़रिया बने, ना कि उजड़ने का ज़रिया बने। तो आज मुआशरे में यही देखा जा रहा है कि बेटी वाले बेटी को सपोर्ट करते हैं और बेटी बेटे वाले यानी कि सास ससुराल वालों की घर की हर छोटी मोटी बात पूरा मक्खन लगाकर, उसको पूरे मसाले लगाकर घर अपने माँ को बताती है,
پھر وہاں سے ترنت ایکشن ہوتا ہے، اور پھر ایکشن ہونے کے بعد جو ہے نا اس گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شادیاں ہونے کے بعد جو ہے نا ترنت ٹوٹنے کی قطار پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، دونوں خاندان جو ہے نا اجرین زندگی میں پھنس جاتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آیا کرے تو کیا کرے۔ تو میرے بزرگوں، آج معاشرے میں یہ چیز بہت کثرت سے پائی جا رہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ کیا کریں؟ اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو شادی سے پہلے جو ہے نا دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ کچھ ایسی جو ہے نا کتابیں ہیں شادی کے اوپر، جو ہے نا زندگی کیسے گزارے، میاں بیوی کی زندگی کیسے گزارے۔ اب تو الحمدللہ علماء اکرام نے بہت سارے کورس بھی چالو کیے ہیں، میاں بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں جب ہم پڑھیں گے اور ایسی چیزیں اپنی زندگی میں لائیں گے تو پھر یہ چیزیں دیکھنے کو نہیں ملیں گی، پھر یہ باتیں سننے کو نہیں ملیں گی جو آج سننے کو آ رہی ہے۔ تو میرے بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا ان چیزوں پر عمل کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بری تمام باتوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی جوڑوں کے اندر نا اتفاقی کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے دوریاں پیدا ہو گئی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند نہیں کر رہے ہیں، تو میرے بزرگوں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کے مطابق عمل کریں۔ سورہ یاسین کی جو آخری آیت ہے، سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، اس آیت کو آپ 101 مرتبہ پڑھ کر جو ہے جن جوڑوں میں نااتفاقی چل رہی ہے، جس گھر میں نااتفاقی چل رہی ہے، وہ اس آیت کو پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر یا پانی پہ دم کر کے تمام کو پلا دے، تاکہ اللہ ان تمام کے دلوں میں سے نفرت، بغض اور حسد ختم کر دے اور محبت قائم کر دے، اتفاق قائم ہو جائے ان جوڑوں کے اندر، اس گھر کے اندر جس گھر کا ماحول بالکل ختم یعنی کہ اجرین بنا ہوا ہے، جس گھر کا ماحول جہنم بن چکا ہے، جس گھر میں لوگ جینا بھی پسند نہیں کر رہے ہیں، دم گھٹتا ہے، ایسا ماحول اگر کھڑا ہو گیا ہے تو آپ میرے اس بتلائے ہوئے عمل پر عمل کر لیجئے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس عمل کرنے کے ذریعے آپ کے گھر میں، آپ کے جوڑوں میں، میاں بیوی میں، بھائی بند میں، بہنوں میں، جو بھی ہے تمام میں محبت قائم فرما دیں گے۔ اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ایک اور نیک بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام برے خیالاتوں سے اور بری چیزوں سے اور چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کرنے والا بنائے، برے کاموں سے بچنے والا بھی بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی جن جوڑوں میں محبت نہیں ہے ان جوڑوں میں محبت قائم فرمائے، اور جو جس لائن سے پریشان ہے تمام کی پریشانی کو دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔